अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, लेकिन वहां के छात्रों को यह नागवार गुजरा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं छात्र वहां पे पोस्टर लगा रहे हैं, कुलपति का विरोध कर रहे हैं सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए? देखिए, कल्याण सिंह जी केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, इस देश के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। पूरे देश को उनके निधन से दुख हुआ है और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति हुई है और स्वाभाविक रूप से लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको दुख है और संवेदनशीलता परिवार के साथ भी प्रकट की है। उसी रूप में वीसी ने भी एएमयू के ऐसे अपना श्रद्धांजलि उनको दी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कोई भी अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उनका सोच नकारात्मक होता है। ऐसे नकारात्मक सोच के लोग विरोध करते हैं। सर, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोई बाबूजी के घर पे नहीं गया, इसको लेकर भी तमाम सारे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन सपा की ओर से कोई नहीं आया, चाहे अखिलेश यादव चाहे कोई अन्य हो। देखिए, अब ये तो संस्कारों में होता है। हम लोग भी ये देखते हैं कुछ इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो संवेदना प्रकट करना स्वाभाविक है और ख़ासकर एक क्षेत्र में काम करने वाले लोग एक साथ जिनकी भूमिका रही हो तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। लेकिन अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं। सर, अखिलेश यादव अब ब्राह्मणों पर भी नज़र रख रहे हैं। अगर बात करें तो ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं दूसरे चरण की, इसके साथ साथ किसानों के साथ साथ किसान सम्मेलन भी कर रहे हैं। तो अब कई जातियों और कई लोगों को अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब चुनाव आ गया है और चुनाव आने में उनको ये मालूम है कि असफलता उनको साफ दिखाई दे रही है। इसके कारण वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, ब्राह्मण को बात करें, किसानों को करें, अल्पसंख्यकों को करें। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक मति भ्रम की स्थिति है और वो स्वाभाविक है, क्योंकि मुलायम सिंह जी जैसे कद का नेता अब दूसरा समाजवादी पार्टी में है नहीं। उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया था और पार्टी को बनाया, लेकिन बिना प्रशिक्षण के, बिना किसी राजनीतिक संघर्ष के सीधे सीधे अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना दिया। उसका परिणाम हम लोगों ने देखा है। उनका चाहे कार्यकाल रहा हो या उसके बाद के लगातार उन्होंने 3 चुनाव लड़े। 2014 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2017 में विधानसभा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, 2019 में बसपा के साथ मिलकर लोकसभा लड़ा। हर चुनाव में उनको पराजय मिली है और जनता ने पूरी तरह से उनकी हैसियत क्या है उसको बता दिया है। अब चुनाव है, चुनाव में ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं कि कैसे उनको कुर्सी मिल जाए, सत्ता मिल जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिना कुर्सी और सत्ता के राजनीति कर नहीं पाते। कभी आपने देखा होगा वो ट्विटर के अलावा जनता के बीच में जाने आने का, या कोविड के दौरान कहीं पर भी हम लोगों ने उनको जनता के बीच में काम करते हुए नहीं देखा। तो अब चुनाव है, वो स्वाभाविक है, एक तड़प होती है चुनाव में, कुर्सी तक पहुंचने की उनकी लालसा है, लेकिन जनता उनको समझ चुकी है। प्रियंका गांधी भी यूपी दौरे की तैयारी कर रही हैं और सितंबर के माह में वो दौरे पे जाएंगे उत्तर प्रदेश के। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और कांग्रेस की जो आज स्थिति बनती जा रही है उसके पीछे ये लोग हैं। आज आप देखिए, जहाँ 2-3 प्रदेशों में ही उनकी सत्ता है, वहाँ पर भी किस तरह का राजनीतिक संघर्ष हो रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो या पंजाब हो। ये यहाँ पर उनकी सरकारें स्वयं की सरकारें हैं, बहुमत की सरकार है, लेकिन वो भी सरकारें अस्थिर करने का काम उनके ही लोग कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास नेतृत्व करने के लायक जो लोग हैं, उसमें जब हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखते हैं तो अक्षमता स्पष्ट दिखाई देती है। प्रियंका गांधी जी चाहे दिल्ली में रहें या उत्तर प्रदेश में रहें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में हमने उनका प्रभाव पिछले चुनाव में देखा है। कांग्रेस की जो 2 परंपरागत सीट थी उसमें से भी एक वो हार गई हैं, अगले चुनाव में दूसरी भी हार जाएंगी। सर, एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरों की तैयारी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अब लगभग हर महीने उत्तर प्रदेश प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री। कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी, वो हमारे नेता हैं और चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका है। और जिस तरह से उन्होंने प्रत्येक चुनाव में प्रचार भी किया है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया है, उस तरह से निश्चित रूप से जब चुनाव होगा या पार्टी की कोई जिम्मेदारी होगी तो वो लोग ज़रूर उसको निभाएंगे। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनका कहना है कि प्रियंका गांधी की अक्षमता पहले ही दिखी है और अखिलेश यादव 3 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं है। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।